आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक ख़ातून है और इनका मुझसे सवाल है कि क्या मेरी पसंद की शादी यानी कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, और अगर लव मैरिज होगी तो क्या ये कामयाब होगी या नाकाम होगी। तो इस टॉपिक को आज हम इनके हाथ के मुताबिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी हथेली। इनकी हथेली मुस्ततील है और उंगलियां छोटी हैं, तो ये फायर हैंड बनता है। ऐसे लोग थोड़े से बेसब्रे होते हैं, जज्बाती होते हैं, मगर इनके अंदर फ़नकाराना सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि इस हाथ के ऊपर देखेंगे, रिंग फिंगर की तीसरी पोर जो है ये थोड़ी सी सूजी हुई पुरगोश्त है। तो ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनको नमूदो नुमाइश का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इनके अंदर नमूदो नुमाइश आर्टिस्टिक ख़यालात बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि इनकी दिमाग की लकीर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अब बात करते हैं इनकी लव मैरिज के अबाउट। लव मैरिज के अबाउट सबसे पहले देखते हैं थंब इनका काफ़ी ज़्यादा तवील है, लंबा है और तकरीबन शहादत की उंगली के पहले पोर तक आ रहा है। जब लंबा और मज़बूत अंगूठा जो होता है, ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं और इनके अंदर क़यादत करने की सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये लोग बड़े जुर्रतमंद इंसान होते हैं और ये मुश्किलात का बड़े बेहतर अंदाज में मुकाबला करते हैं और ये बेहतरीन हिकमत अमली वाले लोग होते हैं। ये सियासत में हो, तिजारत में हो, किसी भी काम में हो, ये कामयाबी हासिल करते हैं क्योंकि इनके अंदर हौसला बहुत ज़्यादा होता है। इनकी तबीयत में थोड़ी सी दूरअंदेशी भी होती है, मगर अंगूठा इनका बेलचक है, अंगूठे में लचक नहीं है, तो थोड़ी सी तबीयत में तकब्बुर भी है और तबीयत में लचक नहीं है। जहाँ ये ज़िद पे अड़ जाती हैं वहाँ पर ये ज़िद पर अड़ जाती हैं। इसके अलावा अगर अंगूठों की पोरें देखें हम, अंगूठे की दोनों पोरें बिल्कुल तकरीबन मुनासिब मुतवाज़न हैं। पहली पोर कुव्वत इरादी, दूसरी पोर लॉजिक, यानी कि ये ख़ातून अपने नज़रियात को अमली जानमा पहनाने की सलाहियत रखती। और इनका अंगूठा जो है ये बेलचक है, तो इनकी तबीयत में ज़िद भी है और गुस्सा भी है। जैसे कि इनके मार्स माउट जो हैं ये थोड़े से पुरगोश्त हैं, यानी कि ये जिस ज़िद पर अड़ जाती हैं वहाँ पर अड़ जाती हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटती। लव मैरिज के लिए इंसान की सबसे पहले नीयत और कोशिश और उनका कुव्वत इरादी ज़रूरी होता है, ताकि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ माशरे के सामने डट सकें और अपने ख़यालात का इजहार कर सकें और ये बता सकें कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, ताकि उससे शादी करने के असबाब इस दुनिया में बनना शुरू हो जाएं। अल्लाह पाक इंसान को वही कुछ नवाजता है जिसकी वो कोशिश करता है। लव मैरिज के लिए सबसे पहले कोशिश ज़रूरी होती है और कोशिश के लिए बहादुरी और लॉजिक होता है, ताकि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को समझा सकें कि ये लड़का मेरे लिए सूटेबल है, अच्छा है और मैं इसके साथ खुश व खुरम ज़िंदगी गुजारूंगी। अंगूठे के एतबार से ये ख़ातून मजबूत कुव्वत इरादी रखती हैं और इनके पास लॉजिक भी है। ये डट जाएंगी और ये अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगी क्योंकि इनके पास दलील भी है। इसके बाद देखते हैं जुपिटर फिंगर भी इनकी कदर लंबी है, तो ये रिस्क टेकिंग सलाहियत को जाहिर कर रही है। तो रिस्क टेकिंग सलाहियत इनके अंदर मौजूद है। यहाँ पर भी ये रिस्क लेना जानती हैं, यानी कि लव मैरिज, पसंद की शादी भी एक रिस्क है। अमूमन ऐसी शादियाँ कामयाब भी होती हैं, नाकाम भी होती हैं। माँ बाप जहाँ रिश्ता करते हैं वो अच्छे तरीके से देखकर फैमिली में पूरी फैमिली की जांच पड़ताल के बाद करते हैं, मगर लव मैरिज के अंदर ज़िद होती है। तो ये ख़ातून ज़िद जो है इनकी तबीयत में ज़्यादा है और रिस्क टेकिंग सलाहियत भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। और इनकी उंगलियों की जो पहली पोर है ये बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इस ख़ातून की तबीयत में मादा परस्ती बहुत ज़्यादा है। जब उंगलियों की पहली पोरें छोटी होती हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मादा परस्त होते हैं और उनके अंदर अक्ल की भी कमी होती है, वो मामला फ़हम नहीं होते। और दिमाग की लकीर तो अच्छी है मगर एक जगह से टूट भी रही है।
तो यूँ समझ लें कि ये ख़ातून अपनी ज़िद अकड़ की वजह से कोई गलती करेंगी जिसका ये नुकसान उठा सकती हैं, और इनकी तबीयत में थोड़ा सा लालच भी गालिब है। इसके बाद देखते हैं माउट्स। माउट ऑफ जुपिटर, इनके सारे के सारे उभार मुनासिब पुरगोश्त हैं। जुपिटर भी कदरिया अच्छा है और रिंग ऑफ सुलेमान इनके हाथ के ऊपर पाया जाता है। किस्मत की लकीर भी इनकी अच्छी है और सनलाइन भी अच्छी है। माशी एतबार से इनको तंगदस्ती नहीं होगी क्योंकि इनकी किस्मत की लकीर हथेली के आखिर से शुरू होकर माउट ऑफ सैटर्न पर जा रही है और सनलाइन भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी शानदार है। दिमाग की लकीर भी इनकी अच्छी है मगर एक जगह से टूट रही है, और ज़िंदगी की लकीर भी ठीक है, और हाथ के ऊपर ख़त अय्याशी भी पाया जाता है जो कि किसी चीज़ की आदत को ज़ाहिर करता है। अब इनकी किस्मत की लकीर से एक लकीर निकल कर माउट ऑफ मून पर जा रही है। किस्मत की लकीर से एक लकीर निकल कर माउट ऑफ मून पर जाना ये लव मैरिज को प्रेडिक्ट करती है। ऐसी खातून या मर्द जिसके हाथ पर किस्मत की लकीर से एक शाख माउट ऑफ मून पर जाए, वो शख्स शादी के बाद दौलत हासिल करेगा, और दौलत भी होगी उसके पास, शोहरत भी होगी और शादी अच्छी खुशहाल भी होगी। अमूमन ये आउट ऑफ फैमिली में शादी या लव मैरिज को प्रेडिक्ट करती है ये लाइन, और इस खातून की 100% लव मैरिज है। इनका दूसरा सवाल था कि शादी कामयाब होगी या नहीं होगी। अब शादी कामयाब होगी या नहीं होगी ये डिस्कस करते हैं। इस खातून की लव मैरिज तो 100% है कि ये खातून लव मैरिज करेंगी। अब कामयाब नाकाम होना इस हाथ पर मौजूद है। ये है मुरीख मुस्बत, ये है मुरीख मनफी। ये दोनों उभार अच्छे तरीके से पुरगोश्त हैं। खातून की तबीयत में ज़िद भी है, गुस्सा भी है, और यहाँ से एक लकीर निकल कर ज़िंदगी की लकीर को, दिमाग की लकीर को और किस्मत की लकीर को और दिल की लकीर को काट कर माउट ऑफ मरकरी पर जा रही है। ये डाइवोर्स की लाइन है। इस खातून की शादी होगी मगर ये शादी कुछ ही अरसे बाद नाकाम हो जाएगी और इस खातून की दूसरी शादी होगी। ये लकीर ख़त इंतशार कहलाता है। ये लकीर वाले जो लोग होते हैं जिनके हाथ के ऊपर ये ऐसी लकीर होती है, अमूमन इन लोगों के साथ बनती नहीं है। ये हमसाए होंगे तो हमसाओं के साथ इनके फड्डे रहेंगे, स्कूल में दोस्तों के साथ फड्डे रहेंगे, जॉब करेंगे तो कुलीग के साथ इनकी लड़ाई रहेगी, और शादी के बाद हम सफ़र के साथ नोक झोंक रहेगी। अंगूठा लंबा बहुत ज़्यादा है, अकल है, बेलचक है, ज़िद है, हठ धर्मी है। जहाँ पर डट जाते हैं वहाँ पे डट जाते हैं। यही वजह साथ ख़त इंतशार भी है। तो ये खातून अपनी ज़िद अना की बदौलत अपनी मैरिड लाइफ को स्पॉइल करेगी और आखिरकार इसको तलाक हो जाएगी। ये लकीर ख़ातून की हाथ पर शादी की लकीर है जो कि दिल की लकीर की तरफ बढ़ रही है, और ये नाकाम शादी को ज़ाहिर कर रही है। ये शादी तकरीबन 26 से 28 साल की उम्र के दरमियान हुई है और ये शादी नाकाम हो गई। शादी से पहले एक रिलेशनशिप की लाइन है जो कि कुछ अरसे चलने के बाद ब्रेकअप हो गया। शादी की लकीर के बाद एक और लाइन है जो कि कामयाब शादी को ज़ाहिर कर रही है। ये लकीर काफ़ी ज़्यादा गहरी और लंबी है। ये लकीर 34 से 36 साल की उम्र के दरमियान शादी को ज़ाहिर कर रही है कि इस खातून की 34 साल की उम्र में दूसरी शादी होगी। तकरीबन 38 साल की उम्र के बाद एक और रिलेशनशिप इस खातून की ज़िंदगी में होगा जो कि खुफिया रिलेशनशिप होंगे। इसका खातून को और ख़ातून के अलावा किसी को कोई इल्म नहीं होगा, इसके शोहर को भी इस बात का इल्म नहीं होगा। ये लकीर शादी के बाद खुफिया रिलेशनशिप को ज़ाहिर कर रही है। इसके अलावा औलाद की लकीरें भी इसके हाथ के ऊपर मौजूद हैं। 2 बेटों की लाइनें वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं और एक बेटी की लकीर है। जो लंबी गहरी लकीर है वो बेटे की है और जो छोटी बारीक लकीर होती है वो बेटी की लकीर होती है।